मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज के दौर में हर बंदा परेशान है। कोई कर्ज़दार है तो कोई औलाद का तलबगार है, कोई नाफरमान औलाद की वजह से बेजार है, कोई तंग दस्त है। तंग दस्ती में अक्सर अफराद इसका शिकार हैं और कहते आपको सुनाई देंगे कि हम कमाते बहुत हैं लेकिन रिज़्क़ का पता नहीं चलता। तो आइए सबसे पहले तो तंग दस्ती के असबाब क्या हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, हम खाने की बेहुरमती करते हैं। चाहे बंगले के अरबपति से लेकर झोंपड़ी के मज़दूर तक खाने की बेहुरमती की जाती है। शादी हाल के खाने के ज़ाया होने से लेके घर के बर्तन तक जितना भी खाने की बेहुरमती की जाती है, माज़अल्लाह उस खाने के अज्ज़ा को गंदी नाली में बहा दिया जाता है। तो इससे तंग दस्ती आती है। इसी तरह बर्तन को साफ़ ना करना। हदीस पाक में है कि जब बंदा बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेता है, चाटता है, तो बर्तन अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया है, तू इसको जहन्नम की आग से बचा। इसी तरह नंगे सर खाना खाना, ये भी तंग दस्ती लाता है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाना, इससे भी तंग दस्ती आती है। बुज़ुर्गों के आगे चलना, इससे भी घर में तंग दस्ती आती है। अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर न करना, इससे भी तंग दस्ती आती है। चारपाई पे खाना खाना बग़ैर दस्तरखान बिछाए, इससे भी तंग दस्ती आती है। रात को झाड़ू लगाना, इससे भी तंग दस्ती आती है। बैतुल खला में वज़ू करना, इससे भी तंग दस्ती आती है। दोस्तों, मैंने चंद एक सूरतें बताई हैं कि जिससे घर में तंग दस्ती आती है। गौर करना है कि कहीं मेरे घर में इन चीज़ों में से कोई चीज़ तो नहीं पाई जाती। खुसूसन मेरी माएँ बहनें जब बर्तन साफ़ करती हैं तो बर्तन के जो अज्ज़ा होते हैं उनको गंदी नाली में बहा दिया जाता है। इससे जो है वो सबक हासिल करें।